आज मैं अपनी बात को जय महाकाल से नहीं बल्कि जय जवान और जय किसान से शुरू करूंगी। जवान और किसान हमारे देश के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। जहां जवान दिन रात अपनी जान की न परवाह करते हुए सीमा पर रहकर हमारे पूरे देश को सुरक्षित करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं किसान दिन रात मेहनत करके, दिन रात धरती माँ में मेहनत करके हमें धरती से अन्न उगा कर देता है। आज हर चीज की मजदूरी तय है। मजदूरों को पता है कि अगर मुझे दिन भर काम करना है तो मुझे 400 रुपये मिलने हैं, मुझे 500 रुपये मिलने हैं। पर आज किसान की मजदूरी की कोई कीमत नहीं। महीनों मेहनत करने के बाद भी हो सकता जब फसल का समय आए तो बरसात होकर किसान की फसल बर्बाद हो जाए और उसे उसकी बीज का भी पैसा निकालना मुश्किल हो जाए। आज इस देश में, इस किसी कृषि प्रधान देश में, इस किसान प्रधान देश में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। बड़ा ही सोच का विषय है। हर व्यक्ति को आज इस विषय में मंथन करना होगा, सोचना होगा। आज 17 दिन हो गए दिल्ली में हमारा किसान आंदोलन कर रहा है। सरकार के सामने कुछ मांगे रखी गई हैं, पर जब भी कोई सरकार बनती है तो वह सबसे पहले किसानों का मुद्दे को सामने रखती है। किसान, और जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद वह सबसे पहले किसानों को ही भूल जाती है। जवान और किसान हमारे देश के जो दो महत्वपूर्ण अंग थे, आज दिल्ली में दोनों आमने सामने हैं। आज किसानों का मुंह बंद करने के लिए जवानों को आगे करा जा रहा है। कल महोबा में हम लोगों को भी किसान के मुद्दे पर गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछना चाहती हूं उन अधिकारियों से, मैं पूछना चाहती हूं उन नेताओं से कि आप चाहे जितने बड़े नेता हों, आप चाहे जितने बड़े अधिकारी हों, पर कहीं ना कहीं आप भी खेती से और किसानी से जुड़े हैं। आज आप पढ़ लिख कर अधिकारी बन गए हैं, पर आपके बाप दादा यही खेती किसानी किया करते थे और आज उसी किसान का आप विरोध कर रहे हैं। उसी किसान के समर्थन करने वालों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर मुकदमे लगा रहे हैं। धिक्कार है आप पर। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि किस संविधान में लिखा है कि आप किसी बात का, सही बात का समर्थन नहीं कर सकते। संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पहले दिया है। अगर कोई सही बात है तो उसको किसी के सामने रखने में भी हम स्वतंत्र हैं। ये तानाशाही सरकार, ये तानाशाही लोग अपना रवैया बंद करें। ये अंग्रेजों वाला शासन जो इन्होंने लागू किया है, इसको बंद करें। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आज फिर से नींव रखना चाह रहे हैं हमारे देश में, इसको ये बंद करें। बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज हमारे देश की हालत हो गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में स्थापित हुई तो उसका यही रवैया था। हमारे ही देश को, लोगों को कैसे जेल जाना पड़ा, कैसे मरना पड़ा, कैसे उनको फांसी लगाई गई, आज बिल्कुल वही समय आ गया है। पहले आपने भाई को भाई से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, और आज आप किसान और जवान को आपस में लड़ा रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है।
आप आज कहते हो कि वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं हैं, सब फर्जी हैं। अरे, कहने से पहले ये सोच तो लो। जो आपके मन में आया आपने जीभ उठाई और पटक दी कि वो किसान नहीं है। आज साबुन, तेल, शैम्पू, नमकीन, बिस्किट, यहां तक कि आज आटा की बोरी भी पैक होके विथ एमआरपी के आने लगी है। आटा, चावल, दाल, आपको मॉल में हर चीज जो खुले पहले मिलती थी, अब हर चीज आपको पैकिंग में मिलने लगी है और हर चीज का रेट निर्धारित हो गया है। तो जब हर चीज का रेट निर्धारित हो गया है तो हमारी किसान की फसल का रेट निर्धारित क्यों नहीं है? क्यों वही आलू 2 रुपए भी मिलता है? क्यों वही आलू 20 रुपए भी मिलता है? क्यों वही आलू 50 रुपए भी मिलता है? क्यों वही प्याज 10 रुपए भी मिलता है? क्यों वही प्याज 100 रुपए भी मिलता है? आज आपने नियम लागू कर दिया है, आप करने का सोच रहे हैं। पहले एक स्टोरेज होता था कि एक निश्चित आप किसानों में जो भी गेहूं है, दाल है या कुछ भी सामान है तो आप उसको निश्चित एक मात्रा में स्टोरेज कर सकते हो। पर आज आपने कह दिया है कि अनलिमिटेड आप स्टोरेज कर सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि स्टोर कौन कर पाएगा, अमीर आदमी या गरीब आदमी? गरीब आदमी के पास तो जो फसल होगी उसको वो बेच कर पैसा लेकर अगली फसल की तैयारी में लगा देगा। जो अमीर आदमी है वो फसल का स्टोरेज करेगा, 2 रुपए की चीज खरीदेगा, मार्केट से सारी ले लेगा और जब मार्केट में अभाव हो जाएगा उस चीज का, किसान से वो खरीद लेगा और जब मार्केट में अभाव हो जाएगा तब 2 रुपए की चीज वो 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में बेचेगा। इससे प्रभावित कौन होगा? हम सब, हमारा देश, हमारे लोग, हमारे देश के लोग। क्योंकि गरीब आदमी तो किसान जिसकी छत भी बहती हो, जिसके ढंग के सोने के लाले पड़े हों, वो क्या स्टोरेज करेगा? कितना पैसा होता है उसके पास? इससे क्या होगा? मध्यम वर्गीय जो इंसान है वो मर जाएगा, या तो बिल्कुल नीचे वाला इंसान रह जाएगा या बिल्कुल अमीर इंसान रह जाएगा, 2 ही लोग। हमारे भारत में जुगाड़ और दलाल, 2 चीज बड़ी फेमस है। जिनके घर में कुछ भी नहीं था वो दलाली कर करके आज करोड़पति अरबपति हो गए हैं, जुगाड़ लगा लगा कर। तो अब वही दलाली का समय आ गया है कि जब आपकी 2 रुपए की फसल को खरीद कर 200 रुपए में बेचा जाएगा। आज किसान विरोध कर रहे हैं उस बात का कि जब आपने हमारे किसान की फसल तो तय कर दी है, उसका रेट तय कर दिया है, पर यह तय नहीं किया कि आपको आज ही इस फसल को लेना पड़ेगा। हमारा किसान, मान लीजिए उसके खेत में टमाटर हुआ या उसके खेत में प्याज हुआ, आज वो ट्रैक्टर में भर के, ट्रॉली में भर के ले गया। अब वो साहब 4 दिन से, 5 दिन से, 8 दिन से साहब लाइन में खड़ा है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है। सरकारी लोग ही उसको खरीद सकते हैं, आम आदमी तो खरीद नहीं सकता किसान की फसल को। आम मंडी में आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, खरीद नहीं सकता फसल को कोई। एक बात और भी है, जो लोग टमाटर लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, देखिए सपोज करिए कि कोई टमाटर या प्याज वाला किसान टमाटर और प्याज को भर के बेचने गया। आपने
सपोज करिए कि सरकारी रेट उनका 10 रुपए खोला, अब वो खड़ा है लाइन में, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, भैया लंबी लाइन लगी है, 300 400 ट्रॉली खड़ी है, किस किस का माल लिया जाए? धांधलगर्जी है, सरकार से कोई लड़ने वाला नहीं है, अधिकारियों से कोई लड़ने वाला नहीं है। अब किसान खड़ा है लाइन में, अब धूप निकल रही है, उसकी फसल सड़ने को है, उसका 10 ट्रॉली माल खड़ा है और वो सड़ने को है। अब 20 रुपए में उसको 10 ट्रॉली माल बेचना है। अब वो क्या करेगा? वो हार के, पस्त होके जाके 10 रुपए में कहीं जाके बाहर बेच आएगा, और फिर जो आपके सरकारी लोग हैं उसी माल को 12 या 13 रुपए में खरीद लेंगे। जिसको किसान ने 10 रुपए में बेचा, तुरंत उसको 2 या 3 रुपए का फायदा हो गया, और तुरंत जहां वहां किसान 20 रुपए में खरीद रहा था, तुरंत उनको 7 या 8 रुपए का तुरंत उनको फायदा हो गया। मरा कौन? किसान। पैसे वाला कौन बना? बीच का दलाल। ये चीज आपको समझनी होगी। आज विरोध है सिर्फ इसी बात का। ये जो लोग कह रहे हैं कि वहां किसान नहीं है, फर्जी लोग हैं, ये तो किसान को बढ़ाने वाली सरकार है, ये सारा जो कानून बन रहा है वो किसान के हित में बन रहा है, पर ये आप पढ़े लिखे लोगों को ये कह के गुमराह नहीं कर सकते। मीडिया में ये प्रचार प्रसार करना बंद करे कि किसान के हित का कानून है। ये कहीं से भी किसान के हित का कानून नहीं है। आपने कहा कि किसान की जमीन पर लोग एग्रीमेंट करके खेती करेंगे और ये उनके किसान के लिए फायदा होगा। मैंने मान लिया किसान के लिए फायदा होगा, पर सपोज करिए हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन में, जैसे मैं हूं, यहां सपोज करिए कि मटर बहुत होता है, हरा मटर। अब बाहर से कंपनियां आई, उन्होंने किसी भी गांव में, आसपास के गांव में, 10 गांव में, उन्होंने कह दिया कि आप मटर लगाओ, हम आपसे इतने रेट में खरीदेंगे। जब खरीदने का टाइम आया और सारी जगह मटर ही मटर हो गई, उनका मन नहीं है, वो नहीं खरीदेंगे। लास्ट में उन्होंने कह दिया नहीं, अब इतना हमारे लिए पर्याप्त है, अब आपकी मटर हमको नहीं लेना। तब आप क्या करोगे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। मेरी पूरी देश की जनता से अनुरोध है, मेरा ये वीडियो जहां जहां भी पहुंचे, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सब किसानों का समर्थन करें। किसान को, उनके दुख दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनके मोल को समझें। क्योंकि अगर किसान की हालत इस देश में खराब हुई तो समझिए हमारे भारत देश की हालत खराब हो। अगर हमारा किसान दुखी हुआ, अगर हमारा किसान रोया, तो समझिए हमारा भारत देश रोया, हमारी भारत माँ रोई। तो किसान को ना रोने दें, उनका सम्मान करें, उनकी बात को समझें। क्योंकि अगर किसान की हालत खराब हुई, हर आदमी ने अगर खेती करना छोड़ दी, तो हम कहां से अनाज लाएंगे? हम कहां से खाना खाएंगे? क्या होगा हमारे बच्चों का? क्या होगा हमारी आगे वाली पीढ़ी का? इस बात को सोचें, इस पर मंथन करें। जैसी आज मेरे दिल में वेदना है किसानों के लिए,
वैसे ही हर व्यक्ति के मन में वेदना हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। और सरकार से कहना चाहती हूँ कि अपना ये तानाशाही रवैया बंद करिए। हमारे अन्नदाता को इतना प्रताड़ित मत करिए कि उसकी आह, उसकी कराह आपकी आने वाली नस्लों को भी हिला दे। उसकी आह से, उसकी कराह से बचिए। जमीन जल चुकी है, आसमान अभी बाकी है। सूखे कुएं, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। बरस जाना इस वक्त पर ही मेघा। किसी का मकान गिरवी रखा है तो किसी की लगान अभी बाकी है। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की। मर रहा सीमा पर जवान और खेतों में किसान, कैसे कह दूं इस दुखी मन से मैं कि मेरा भारत है महान। कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़ा है। क्या खूब तरक्की कर रहा है, अब देखिए खेतों में बिल्डर। हर जगह देखिए सड़क पर किसान खड़ा है। चीर की मिट्टी में उम्मीद बोता है, किसान का बेटा साहब चैन से कहां सोता है। मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसानों की मरने की सुर्खियां कभी अखबार में नहीं मिलती। किसान की बेटी और किसान की बहू होने के नाते आज किसानों के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आज अपने किसानों के लिए मेरे मन में जो कराह है, शायद उसका मैं 1% भी आपके सामने ना रख पाऊं, पर फिर भी अपने शब्दों से मैं जितना कह सकती हूं आज आपके सामने कहने जा रही हूं।